ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण 28वां अध्याय। कंस की चिंता। उसका रंगशाला को देखना और उसे सुसज्जित करने का आदेश देना, चाणूर एवं मुष्टिक को तथा कोवलया पिड़ के महावत को श्री कृष्ण बलराम के वध के लिए आज्ञा देना, महावत से द्रुमिल के द्वारा अपनी उत्पत्ति की कथा कहना, उसकी माता का सियामुन पर्वत पर द्रुमिल के साथ समागम तथा उन दोनों का परस्पर वरदान एवं शाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भोजवंश की वृद्धि करने वाला राजा कंस धनुष के टूटने की घटना पर विचार करके मन ही मन खिन्न हो उठा। वह जो जिसका उसका चिंतन करता, त्यों ही त्यों अत्यंत दुख में निमग्न होता जाता था। वह सोचने लगा, अहो, वह बालक कैसे निर्भय हो महाबली रक्षक की अवहेलना करने करके दूसरे लोगों के देखते देखते धनुष तोड़कर निकल गया। यह वही बालक है जिसे मारने के लिए मैंने लोक निंदित क्रूरतापूर्ण कर्म किया। अपनी चचेरी बहन के 6 वीर पुत्रों को शिला पर दे मारा। सचमुच ही पुरुषार्थ से देव के विधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नारद जी ने मेरे लिए जो बात कही थी वह अवश्य आकर उपस्थित हो गई। इस प्रकार चिंता करके राजा कंस अपने उत्तम भवन से निकला और शीघ्र ही प्रेक्षागृह रंगशाला में वहां लगे हुए मंचों का निरीक्षण करने के लिए गया। उस श्रेष्ठ नरेश ने प्रेक्षागृह को सब प्रकार से संपन्न हुआ देखा। वहां एकमात्र शिल्प से जीवन निर्वाह करने वाले शिल्पियों ने लगातार बहुत से मंचों के बाड़ बना रखे थे। वे सब के सब दृढ़ता पूर्वक बांधे गए थे। उत्तम उत्तम ग्रहों से लगे हुए छज्जे भी बनाए गए थे। उन छज्जों में कहीं तो 6 6 खंबे एक साथ लगे थे, जिनसे उनकी विशालता बढ़ गई थी, और कहीं कहीं एक एक संख्या वाले ही खंबे लगाए गए थे। इन खंबों, छज्जों और मंचवाटों ने उस प्रेक्षागृह को विभूषित कर रखा था। वहां सब और दीवारों में मजबूत खूंटियां लगी थी। वह भवन बहुत विशाल बना था। उसकी अच्छी प्रकार प्रतिष्ठा की गई थी। उसके भीतर मंचों पर चढ़ने के लिए ऊंची असंकीर्ण चौड़ी तथा परस्पर सटी हुई सीढ़ियां बनी थी। उससे वह रंग भवन बहुत ही उत्तम दिखाई देता था। वहां राजाओं के बैठने के लिए चारों ओर सिंहासन रखे गए थे। उस रंगशाला में सब और आने जाने के लिए बहुत से मार्ग थे। सारा भवन बहुसंख्यक वेदियों से व्याप्त था। उसमें मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ को अपने भीतर सुगमता पूर्वक भर लेने की क्षमता थी। बुद्धिमान कंस ने उस रंग भवन को सब प्रकार से सजा हुआ देख कार्यकर्ताओं को इस प्रकार आज्ञा दी, कल सवेरे यहाँ से मंच वाटों, छज्जों तथा गलियों को चित्रों, मालाओं और पताकाओं से सजा दिया जाए। सुगंधित जल छिड़क कर इन सब को सुवासित किया जाए। मनोहर रूप मनोहर रूप दिया जाए। मंचों पर सुंदर चांदनी बिछा दी जाए। अखाड़े में गौ में चूर्ण के अधिक से अधिक ढेर बिछा दिए जाए, जिससे उनकी कमी न पड़े। जगह जगह शोभा के लिए सुंदर पर्दे लगा दिए जाएं। उनके अनुरूप खंबे खड़े किए जाएं, जो भूमि में खूब गहराई तक गड्ढे गड़े हो। क्रमशः पान कुंभ, पानी से भरे घड़ों और माटों में के रखने के लिए काठ की बनी हुई 4 या 6 पाए की
टेबुल जैसी एक चीज जिसे कुछ स्थानों पर पलहेंडी कहते हैं, इसी का नाम पान कुंभ है। नीलकंठ ने इसका पर्यायवाची शब्द छठोपध्यायी का बताया है। स्थापित किए जाएं। वे सब के सब जल का भार सह लेने में समर्थ हों। उन पर जलपूर्ण सोने के उत्तम घड़े रख दिए जाएं। उपहार की वस्तुएं भी एकत्र की जाएं। घड़ों में रस भर कर रखे जाएं। मल्ल युद्ध के नियमों को जानने वाले लोग निमंत्रित किए जाएं। व्यवसायियों तथा कारीगरों को उनके अगुवाओं सहित बुलाया जाए। मल्लों और प्रेक्षकों युद्ध में हार जीत के निर्णय को ठीक समय से आने की आज्ञा दे दी जाए। रंगशाला में स्थापित किए गए मंचों की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छी तरह सजाया जाए। इस प्रकार रंगशाला को अच्छी तरह से सजाने की उत्तम व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर राजा कंस वहां से निकला और अपने महल में चला गया। वहां उसने अपने दो मल्लों को बुलाया। एक तो अप्रीतम बलशाली चाणूर था और दूसरा मुष्टिक। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले वे दोनों महापराक्रमी बलशाली मल्ल कंस की आज्ञा शिरोधार्य करके बड़े हर्ष के साथ उसके भवन में प्रविष्ट हुए। उन दोनों विश्वविख्यात पहलवानों को अपने समीप आया देख राजा कंस ने यह युक्ति युक्त वचन कहा। तुम दोनों मेरे दरबार के विख्यात मल्ल हो और वीर ध्वज शौर्य सूचक सम्मान चिन्ह प्राप्त करके मल्लों में उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित हुए हो। तुम दोनों मेरे द्वारा विशेष सत्कार पाने के योग्य रहे हो, इसीलिए मैंने सदा ही तुम्हारा यथोचित सम्मान किया है। अतः यदि तुम्हें मुझसे प्राप्त हुए सत्कारों का स्मरण है, मेरे द्वारा किए गए उपकार और सद्व्यवहार भूले नहीं हैं, तो आज तुम दोनों को अपने तेज बल पराक्रम से मेरा एक महान कार्य सिद्ध करना होगा। ये जो मेरे ब्रज में पले हुए संकर्षण और कृष्ण नामक दो ग्वाले हैं, बालक होने पर भी परिश्रम को जीत चुके हैं, कभी थकते नहीं हैं। ये दोनों वनेचर जब अखाड़े में उतरकर युद्ध के समय तुमसे लड़ने लगे, तब तुम दोनों उन्हें नीचे गिराते ही शीघ्र मार डालना। इसमें कोई संशय नहीं मानना चाहिए। ये चंचल बालक हैं, इन्हें युद्ध की शिक्षा नहीं मिली है। सर्वथा ऐसा समझकर तुम उन दोनों की अवहेलना न करना। तुम्हें उन्हें मार डालने के लिए पूरा पूरा यत्न करना ही चाहिए। यदि रंग स्थल के समीप युद्ध में वे दोनों गोप बालक मार डाले जाएं, तो वर्तमान और भविष्य में भी मेरा कल्याण होगा। राजा कंस के इन स्नेह युक्त वचनों से उन दोनों मल्लों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। युद्ध के लिए सदा मत वाले रहने वाले वे दोनों पहलवान चाणूर और मुष्टिक राजा से इस प्रकार बोले। यदि वे दोनों गोपकुल कलंक युद्ध में हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, तो आप उन्हें मरा हुआ ही समझिए। वे कष्ट उठाने वाले प्रेत रूप ही हैं, ऐसा मानिए। यदि किसी अरिष्ट ग्रह से ग्रस्त होकर वे दोनों हम लोगों से लड़ेंगे, तो हम रोष में भरकर सबके सामने उन दोनों वनेचरों को अवश्य मार डालेंगे। इस तरह वाणी रूप विष का वमन करके वे दोनों मल्ल पुंगव राजा कंस की आज्ञा ले अपने घर चले गए। तत्पश्चात कंस ने हाथी की परिचर्या से ही जीविका चलाने वाले अपने महावत को बुलाकर कहा, कुवलया पीड़ नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे।
वह बलवान, मद से चंचल नेत्र वाला, चपल तथा मनुष्यों के प्रति कुपित रहने वाला, उसके गढ़ स्थल मद की धारा से उत्कट दिखाई देते हैं। वह किसी विपक्षी हाथी को देखते ही रोष से भर जाता है तथा स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी है। वसुदेव के जो वन में रहने वाले वीर पुत्र हैं, वे यदि द्वार पर आ जाएं तो तुम उनके ऊपर उस हाथी को हाँक देना, जिससे वहीं उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। मैं चाहता हूं कि गोष्ठ में जीने वाले उन दोनों मत मत बालकों को तुम्हारे और गजराज कुवलया पिड़ के द्वारा रंगशाला के द्वार पर धराशायी किया जाए, देखूं, किया हुआ देखूं। उन दोनों को पृथ्वी पर पड़ा देख वसुदेव की तो जड़ ही कट जाएगी। वे पत्नी और बंधु बांधवों सहित निर्वलंब होकर स्वयं नष्ट हो जाएंगे। साथ ही ये जो जो मूर्ख यादव श्री कृष्ण का भरोसा रखते हैं, वे सब श्री कृष्ण को मारा गया देख हताश होकर विनाश के गर्त में गिर जाएंगे। इन दोनों को गजराज कंवल या पिड़ अथवा मल्लों के द्वारा मरवा कर या स्वयं ही मारकर मथुरापुरी को यादवों से सूनी करके मैं सुखपूर्वक विचरूंगा। मैंने यादव कुल का भार वहन करने वाले अपने पिता को ही त्याग दिया। कृष्ण का पक्ष लेने वाले जो शेष यादव हैं, वे भी मेरे द्वारा परित्यक्त हो चुके हैं। यथार्थ बात यह है कि पुत्र की इच्छा रखने वाले इस अल्प पराक्रमी मानव उग्रसेन के द्वारा मेरा जन्म नहीं हुआ है, जैसा कि नारद जी ने मुझे बताया है। महावत ने पूछा, राजन, पूर्व काल में देव ऋषि नारद ने कैसी बात बताई थी? शत्रुदमन, यह तो मैंने आपके मुख से बड़े आश्चर्य की बात सुनी है। यदि आपके पिता उग्रसेन नहीं है तो उनके बिना दूसरे से आपका जन्म कैसे हुआ है? महाराज, आपकी माता ने यह ऐसा कुत्सित कर्म कैसे किया? दूसरी साधारण स्त्री भी ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकती हैं, फिर उन्होंने कैसे किया? मैं विस्तार पूर्वक इस प्रसंग को सुनना चाहता हूँ। इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कंस ने कहा, महावत, यदि तुम्हारा विचार इस रहस्य को सुनने का ही है तो प्रभावशाली महर्षि नारद बाबा ने मुझसे जैसा कहा था उसी तरह मैं इस प्रसंग का वर्णन करूंगा। वे मुनि नारद देवराज इंद्र के सखा हैं। एक दिन चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वस्त्र पहने हुए, सिर पर जटा मंडल का भार धारण किए, वे इंद्र भवन से मेरे यहाँ आए। उनके कंधे पर काले मृग चर्म की चादर पड़ी थी। वे स्वर्ण में यज्ञोपवीत से विभूषित थे और दंड कमंडलु धारण किए दूसरे प्रजापति के समान जान पड़ते थे। नारद जी वेद के विद्वान तो हैं ही, गांधर्व वेद संगीत विद्या के भी पूर्ण पंडित हैं, अतः चारों वेदों का गान किया करते हैं। ब्रह्मलोक में विचरने वाले वे अविनाशी देव ऋषि नारद ही मेरे यहाँ पधारे थे। अपने यहाँ आए हुए उन महर्षि को देखकर मैंने पाद अर्घ्य और आसन समर्पित करके उनकी विधि पूर्वक पूजा की और महल के भीतर ले जाकर उन्हें बैठाया। जब सुखपूर्वक बैठ गए, तब मुझसे कुशल प्रश्न करने के अनंतर प्रसन्नचित हुए उन शुद्ध अंतःकरण वाले देव ऋषि ने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, वीर, तुमने शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा पूजन किया है, अतः मेरी यह एक बात सुनो और इसे ग्रहण करो। स्वर्णमय मेरु पर्वत देवताओं का निवास स्थान है। इस पर्वत के शिखर पर एक दिन देवताओं का समाज जुटा हुआ था। उसी में मैं भी गया था। वहां देवता लोग अनुचरों सहित
तुम्हारे वध के अत्यंत दारुण उपाय पर विचार कर रहे थे। वहीं उनके मुख से यह बात मैंने सुनी थी। कंस इस देवकी का जो 8वां गर्भ है उसमें विश्व वंदित भगवान विष्णु निवास करेंगे, अतः यह गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। ये विष्णु ही देवताओं के सर्वस्व हैं, स्वर्गलोक के आश्रय हैं तथा देवगणों के परम रहस्य हैं। वे ही तुम्हारी मृत्यु के में कारण होंगे। कंस, तुम देवकी के गर्भों को मार गिराने के लिए यत्न करो। शत्रु दुर्बल अथवा स्वजन हो तो भी उसके प्रति उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये उग्रसेन तुम्हारे पिता नहीं हैं। शोभ विमान का स्वामी ओज और तेज से संपन्न महाबली द्रुमिल तुम्हारा पिता है। नारद जी की यह बात सुनकर मुझे कुछ रोष आ गया। मैंने पुनः पूछा, ब्राह्मण, द्रुमिल नामक दानव किस तरह मेरा पिता हुआ? तपोधन विप्र, बताइए, मेरी माता के साथ उसका समागम कैसे हुआ? मैं यह सब विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, राजन, बहुत अच्छा। द्रुमिल का तुम्हारी माता के साथ जो संवाद और समागम हुआ था वह सब मैं तुम्हें यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। सुनो। एक समय की बात है, तुम्हारी माता जब रजस्वला होने के पश्चात स्नान कर चुकी थी, कौतूहलवश दूसरी स्त्रियों के साथ सुयामुन सुया सुयामुन नामक पर्वत का दर्शन करने के लिए गई। वहां वहां पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो मनोहर वृक्षों से सुशोभित थे विचरने लगी। उसने वहां की कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर भी भ्रमण किया। वहां उसे कानों को सुख देने वाली कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जो कुमोदीपन करने वाली थी। वे बातें किन्नरों के गाए हुए गीतों के रूप में उपलब्ध होने के कारण बड़ी मधुर प्रतीत होती थी और प्रतिध्वनि से सब और गूंजती रहती थी। मयूरों की मधुर केका ध्वनि तथा विहंगमों के कलरवों का निरंतर सुनती कलरवों को निरंतर सुनती हुई तुम्हारी माता के मन में स्त्री धर्म, पुरुष सहवास की रुचि जागृत हो उठी। उसी बीच में वन श्रेणियों से निकलकर फूलों की सुगंध से भरी हुई मनोरम वायु चलने लगी, जो काम भाव को जगाने वाली थी। खिले हुए कदम्बों पर भ्रमर छाए हुए थे जो उनके आभूषण से जान पड़ते थे। वायु के झोंके खाकर और निरंतर गिरती हुई जलधाराओं से मूर्छित से होकर वे कदम्ब अधिकाधिक गंध छोड़ने लगे। मंदोन मदोन्माद को जगाने वाले नाग केसर अपने फूलों की वर्षा कर रहे थे। पुष्प में कटक धारण करने वाले निप दीपक दीप के समान प्रकाशित हो रहे थे। नई नई घासों से ढकी और वीर बहुटी से विभूषित हुई वसुधा युवती नारी के समान मानो रजस्वला रूप धारण किए हुए थी। ऐसे समय में शोभ विमान का अधिपति द्रुमिल नामक दीप्तिमान दानव भावी देव योग से विधाता द्वारा प्रेरित होकर वहां आ पहुंचा। इच्छा अनुसार चलने वाला उसका विमान प्रभात काल के सूर्य की भांति तेज पुंज से प्रकाशित हो रहा था। उसके द्वारा वह वहां सियामुन पर्वत की शोभा देखने की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक सहसा आ गया। मन से भी तीव्र गति वाले उस विमान द्वारा आकाश मार्ग से इच्छा अनुसार चलने वाला वह दानव पर्वतराज सुयामुन पर आकर उस श्रेष्ठ रथ से नीचे उतरा।
शत्रुओं के रथ को तोड़ डालने वाले उस रथ विमान को उस पर्वत के उपवन में खड़ा करके वह विमान चालक के साथ पर्वत शिखर पर विचरण करने लगा। उन दोनों ने वहां बहुत से वन और कानन देखे। वहां की वनस्थली नंदन वन के समान सभी ऋतुओं के गुणों से संपन्न थी। वे दोनों उस पर्वत के शिखरों पर कंदराओं में और नदियों के किनारे किनारे घूमने लगे। उस पर्वत के बहुत से ऊंचे ऊंचे शिखर नाना प्रकार की धातुओं से आवृत थे। भांति भांति के रत्नों से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। उन दोनों ने देखा पर्वत के विभिन्न शिखर स्वर्ण में, रजत में तथा अंजन में दिखाई दे रहे हैं। नाना प्रकार के फूलों की सुगंध वहां व्याप्त हो रही है। भांति भांति के जीव जंतुओं के समुदाय वहां निवास करते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी अपने कलरवों से उन शिखरों को कोलाहलपूर्ण कर रहे हैं। भांति भांति के पुष्प और फलों से संपन्न वृक्ष वहां लहलहा रहे हैं। नाना प्रकार की औषधियों से संयुक्त उन शिखरों पर ऋषि और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। विद्याधर, किन्नर, रीछ, वानर, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, वराह, भैंसे, शरभ, खरगोश, श्रमर, मृग विशेष, चमर, चवरी गाय, न्यूंक, बारहसिंगा, हाथी, यक्ष, निशाचर तथा ऐसे ही नाना प्रकार की जातियों के प्राणियों को देखता हुआ वह दानव उस उत्तम पर्वत पर भ्रमण कर रहा था। उसी समय उस दानव राज ने दूर से ही उग्रसेन की रानी को देखा, जो सखियों के साथ क्रीड़ा करती तथा फूल चुनती हुई देवकन्या के समान सुशोभित हो रही थी। सखियों से घिरी हुई उस सुंदर कटी प्रदेश वाली रमणी को दूर से ही वह विचरती देख शोभ शोभ विमान का स्वामी दुर्मिल चकित हो उठा और अपने विमान चालक से इस प्रकार बोला, सुत, इस वन के भीतर विचरने वाली यह मृगनयनी बाला किसकी स्त्री है, जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न होकर काम पत्नी रति के समान शोभा पा रही है। अहो, क्या यह देवराज इंद्र की पत्नी शची है या तिलोत्तमा है, अथवा जो भगवान नारायण के उरु का भेदन करके प्रकट हुई और पुरुरवा की प्यारी महारानी बनी थी, वह सुंदर कांति वाली रमणी रत्न उर्वशी है। हमने सुना है देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए मंदराचल को मथानी बनाकर जब क्षीर सागर का मंथन किया था, उस समय उसके अमृत में दुग्ध से लोक भाविनी लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ था, जो भगवान नारायण के अंक में सुशोभित होती है। वह सुंदरी अंजना वही लक्ष्मी देवी तो नहीं है। जैसे थोड़ी थोड़ी देर में चमकने वाली बिजली नील मेघ के भीतर रहकर अपना प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार यह स्त्रियों के बीच में रहकर अपने रूप और वन को प्रकाशित करती हुई यहाँ विचर रही है। इसके अंग बड़े ही सुकुमार हैं। मुख चंद्रमा के समान सुंदर कांति से उद्भासित हो रहा है। इस निर्दोष अंगों वाली रमणी का रूप देखकर मैं पागल हो गया हूँ। मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी हैं। मैं काम के अधीन हो गया हूँ। मेरा मन विहल सा हो रहा है। पुष्पधनवा कामदेव अपने सहायकों से मेरे अंगों को बड़े वेग से छिन्न भिन्न कर रहा है। मेरे हृदय में अपने पांचों बाणों का प्रहार करके वह बड़ी निर्दयता के साथ उसे विदीर्ण कर रहा है। मेरे हृदय के भीतर कामाग्नि बढ़ रही है। वह घी की आहुति पाकर बड़ी हुई आग के समान प्रज्वलित हो उठी है। इस
कामाग्नि से शांति पाने के लिए इस समय कैसे कौन सा यत्न किया जाए। अहो, किस उपाय से हम क्या करें जिससे यह मत वाली चाल से चलने वाली रमणी मुझे अंगीकार कर ले। इस प्रकार बहुत सोचने पर भी जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब उस दानव ने अपने सारथी से कहा, अनग, तुम 2 घड़ी यहीं ठहरो, मैं स्वयं ही उसे देखने तथा यह किसकी स्त्री है इस बात का पता लगाने के लिए जाता हूँ। जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहो। दुर्मिल की यह बात सुनकर उसके सारथी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। सारथी ने उपर्युक्त बात सारथी से उपयुक्त बात कहकर बलवान दानव राज द्रुमिल ने उसके पास जाने का विचार किया। फिर उसने जल से आचमन किया तथा ध्यान लगाकर उसके विषय में चिंतन करने लगा। 2 घड़ी तक ध्यान करने मात्र से उसने ज्ञान बल से देख लिया कि यह राजा उग्रसेन की पत्नी है। यह जानकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। फिर तो उसने अपना रूप बदलकर उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात वह अमित पराक्रमी महाबाहु दानव राज हंसता हुआ उसके पास गया। फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए ही उसने उसे अपनी भुजाओं में कस लिया। इस प्रकार उग्रसेन के ही रूप से उसने तुम्हारी माता का सतीत्व भंग किया। पति के प्रति हृदय में अत्यंत स्नेह रखने के कारण वह देवी बड़े प्रेम से उसकी सेवा में उपस्थित हुई। पीछे उसके शरीर के भारीपन का अनुभव करके वह शंकित हो उठी। उठकर भयभीत हो उसने उससे कहा, निश्चय ही तू मेरा पति नहीं है, अतः बता तू किसका दुराचारी पुत्र है जिसने मुझे कलंकित कर दिया। नीच, तूने मेरे पति का रूप धारण करके अपने नीच कर्म से मेरे पातिव्रत्य को दूषित कर दिया। अब रोष में भरे हुए मेरे बंधु बांधव मुझ कुल कलंकनी को क्या कहेंगे। मुझे पति पक्ष के लोगों से निंदित और तिरस्कृत होकर रहना पड़ेगा। तू ऐसा असहनीय दूषित कुल में उत्पन्न अजितेंद्रिय अविश्वसनीय अनार्य तथा पर स्त्री को कलंकित करने वाला है, तुझे धिक्कार है। जब इस प्रकार धिक्कार देती हुई वह उससे उलझ पड़ी, तब उसके आक्षेप सुनकर उस दानव ने क्रोध पूर्वक कहा, मूढ़ नारी, तू अपने को बड़ी विदुषी मानती है। अरे, मैं शोभ विमान का अधिपति ओजस्वी दानव द्रुमिल हूँ। तू मृत्यु के वश में रहने वाले तुच्छ मानव पति का आश्रय लेकर रोष पूर्वक मेरे ऊपर आक्षेप क्यों करती है। स्त्री के सम्मान स्त्री के सम्मान पर गर्व करने वाली नारी देवताओं और दानवों के साथ विवशता पूर्वक विचार घटित होने से स्त्रियां दूषित नहीं होती हैं। इन स्त्रियों की विशेषतः मानवीय स्त्रियों की बुद्धि निश्चल नहीं होती। सुनने में आता है कि बहुतेरी स्त्रियां विचार रूप दोष बन जाने पर भी अविचल पराक्रमी देवोपम पुत्रों की जननी हुई है। स्त्री जगत में एक तू ही तो बड़ी बड़ी पति धर्म परायणा और दूध की धोई हुई शुद्ध सती है, जो अपने केश कलापों को कंपित करती हुई जो जो चाहती है भक्ति चली जा रही है। मतवाली स्त्री, तुमने जो मुझसे यह पूछा है कि कस्य त्वम, तू किसका पुत्र है, इससे तुम्हें कंस नामक शत्रु नाशक पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर वह देवी पुनः रोष में भरकर उसके उस वर की निंदा करने लगी और ठिठाई के साथ बात करने वाले उस दानव से व्यथित होकर बोली, दुराचारी दानव, तेरे इस घृणित अनाच आचार को धिक्कार है, जो तू संसार की सारी स्त्रियों की निंदा कर रहा है। मानो कि जगत में नीच आचार विचार वाली स्त्रियां भी हैं, परंतु पतिव्रताएं भी कम नहीं हैं। कुलाधम, अरुंधति आदि जो पतिव्रता स्त्रियां
सुनी जाती हैं उनका स्मरण कर, जिन्होंने समस्त प्रजाओं और तथा संपूर्ण लोकों को अपने सतीत्व के बल से ही धारण किया है। तूने जो मुझे सदाचार नाशक पुत्र प्रदान किया है, उसके प्रति मेरे मन में अधिक आदर नहीं है। इस विषय में मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुन ले। नीच, अब मेरे पति के कुल में परम पुरुष परमेश्वर अवतार लेंगे, जो तेरी तथा तूने जो पुत्र दिया है उसकी भी मृत्यु के कारण होंगे। उसके ऐसा कहने पर द्रुमिल उसी अनुपम गति वाले दिव्य विमान द्वारा पुनः आकाश को ही चला गया। तुम्हारी माता अत्यंत दीन होकर उसी दिन मथुरापुरी को चली गई। महावत, मुझसे इस प्रकार कहकर मुनि श्रेष्ठ भगवान नारद अपने तपोबल से प्रकाशित तथा साक्षात अग्नि के समान देदीप्यमान हो 7 स्वरों की मूर्छना का विस्तार करने वाली वीणा बजाते हुए गाते हुए लक्ष्मी विथि अथवा अलक्ष्य विथि देवयान मार्ग से ब्रह्मा जी के पास चले गए। महावत, मेरी यह बात सुनो और मुझ समझो। तीनों लोकों की बातें जानने वाले बुद्धिमान नारद ने सब कुछ ठीक ही कहा था। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। बल, वीर्य, नय, विनय, प्रमाण, शक्ति, तेज, पराक्रम, सत्य और दान के द्वारा मेरी समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है। महावत, अपने को सर्वथा इन गुणों से युक्त समझकर मैं नारद जी की बात पर श्रद्धा करता हूँ, इसमें संदेह नहीं है कि मैं उग्रसेन का क्षेत्रज पुत्र ही हूँ। माता पिता ने तो मुझे त्याग ही दिया है, मैं अपने तेज से ही इस सिंहासन पर बैठा हूँ। मेरे माता पिता तथा विशेषतः सभी बंधु बांधव मुझसे द्वेष रखते हैं। ये सभी यादव श्री कृष्ण के पक्ष में मिल गए हैं, अतः मैं इन दोनों गोप कुल कलंक को हाथी के द्वारा मरवा कर इन यादवों का भी वध कर डालूंगा। अतः महावत, तुम जाओ, कुवलिया पिड़ हाथी पर आरूढ़ हो अंकुश, भाला और तोमर आदि रंगशाला के द्वार पर दृढ़ता पूर्वक डट जाओ, विलंब न करो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में कंस का वाक्य विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 29वां अध्याय। नागरिकों से भरी रंगशाला में मंचों और प्रेक्षागृहों की शोभा, कंस तथा मल्लों का आगमन, श्री कृष्ण और बलराम का रंग द्वार पर पदार्पण, कोलियापिड़, महावत तथा हाथी के पादरक्षकों का वध और दोनों बंधुओं का रंग स्थल में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वह दिन समाप्त होकर जब दूसरा उपस्थित हुआ, तब युद्ध देखने की इच्छा वाले पूर्ववासियों से वह महान रंग स्थल भर गया। वहां जो मंच रखे गए थे वे चित्रों से सुशोभित तथा 8 कोण वाले पायों से अलंकृत थे। जिन घरों में वे मंच थे उसके द्वारों पर वेदियां बनी थी और कुंडी के साथ किवाड़ें भी थी। उनमें झरोकों के रूप में अर्धचंद्राकार छिद्र रखे गए थे। वे मंच और मंचागार उत्तमोत्तम बिछोड़ों से विभूषित थे। उन मंचागारों के द्वारा पूर्वाभिमुख थे, वे सब के सब सुंदर और खुले हुए थे, अथवा उनमें झीने सुत से मनोहर पर्दे लगे थे। फूलों की मालाओं तथा मोती आदि की लड़ियों से उन सब को सजाया गया था। वे शोभा संपन्न एवं अलंकृत पंचा मंचागार
शरद ऋतु के बादलों के समान शोभा पाते थे। उनमें सुंदर मल्ल आदि यथास्थान बैठे थे, जिन्हें युद्ध के लिए भली भांति विभूषित किया गया था। उन सब के द्वारा वह समाज वाट या रंगस्थल मेघों की घटा से युक्त महासागर के समान शोभा पा रहा था। वहां एक ही शिल्प से जीवन निर्वाह करने वाले श्रेणी नामक कारीगरों तथा एक जाति के समुदायों के लिए पृथक पृथक मंच थे। उन मंचों पर जो पताकाएं निरंतर फहराती रहती थी, उनमें उन कारीगरों के उपकरण द्रव्य के चिन्ह अंकित थे। उन पताकाओं से वे मंच पर्वतों के समान शोभा पाते थे। अतः अंतःपुर की स्त्रियों के लिए उनके प्रेक्षागार सुशोभित हो रहे थे, जो स्वर्ण से चित्रित तथा रत्नों की प्रभा से व्याप्त थे। रत्न राशि से निर्मित उन प्रेक्षागारों के ऊपरी भाग में पताकाएं फहरा रही थी और उनके निचले भाग में पर्दे पड़े हुए थे। इससे वे आकाश में पंख युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। उन प्रेक्षागारों में चामरों, हारों, झनकारते हुए भूषणों तथा विचित्र मणियों की चित्र विचित्र प्रभाएं सब और फैल रही थी। गणिकाओं के लिए पृथक मंच बने थे, जो सुंदर बिछोनों और वस्त्रों से ढके हुए थे। वे सब के सब विमान के समान कांतिमान दिखाई देते थे और मुख्य मुख्य वारांगनाएं उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहां विख्यात आसन, सोने के पलंग तथा बिछे हुए विचित्र एवं पुष्प गुच्छों से युक्त कालीन सुशोभित थे। वहां सोने के घड़ों के वहां सोने के घड़ों में पीने के लिए जल रखे गए थे। जलपान के जो स्थान थे, उन्हें भी शोभा से संपन्न किया गया था। वहां फल के टुकड़ों से भरी हुई चंगेरियां, टोकरियां रखी गई थी, जिन्हें जलपान या कलेवे के उपयोग के लिए वहां स्थापित किया गया था। और भी बहुत से मंच थे, जो लकड़ियों के ढेर से आबद्ध थे। उन पर भी अच्छे बिछावन डाले गए थे। इन इस तरह के सैकड़ों हजारों मंच वहां शोभा पा रहे थे। घरों के ऊपर जो घर थे, उनमें स्त्रियों के लिए प्रेक्षागृह बने थे। उनके दरवाजों पर महीन जालीदार पर्दा पड़ा था, जिससे वहां बैठे हुए लोग बाहर की सारी वस्तुएं देख सकते थे। वे प्रक्षा भवन आकाश में राजहंसों के समान सुशोभित हो रहे थे। कंस के लिए जो प्रेक्षागार दृश्य देखने का स्थान बना था, वह अधिक शोभा से प्रकाशित हो रहा था। उसका दरवाजा पूर्व की ओर था। इस पर मनोहर जालीदार पर्दा पड़ा था। वह भवन मेरु पर्वत के शिखर के समान सुनहरी प्रभा से उद्भासित होता था। उसके खंभे स्वर्ण पत्र से जटित होने के कारण विशेष शोभा से संपन्न थे और वह भवन चारु चित्रों के सन्निवेश से सुशोभित था। मालाओं की लड़ियों से भी उसे सजाया गया था। राजाओं की बैठक या निवास स्थान के लिए जो आवश्यक लक्षण होने चाहिए, उन सब से वह संपन्न था। नाना प्रकार के मनुष्यों से भरा पूरा वह जन समुदाय के शब्दों से प्रतिध्वनित होता हुआ वह समाजवाट या रंगस्थल चंचल लहरों वाले विश्व विशुद्ध महासागर के समान प्रतीत होता था। थोड़ी ही देर में वहां सन्नाटा छा गया और कुवलया पिड़ नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे।
यह आज्ञा देता हुआ राजा कंस अपने प्रेक्षागृह में आ पहुंचा। उसने दो श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे। उस पर श्वेत चवर और व्यजन डुलाए जा रहे थे तथा उसके मस्तक पर श्वेत मुकुट प्रकाशित होता था। अतः वह श्वेत बादलों से युक्त चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। जब वह सिंहासन पर सुखपूर्वक विराजमान हुआ, उस समय उस बुद्धिमान नरेश के अनुपम रूप को देखकर समस्त पुरवासी उसी की उसकी जय बोलते हुए उसे आशीर्वाद देने लगे। तदंतर मल्लों ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उनके कपड़े फहरा रहे थे। वे बलशाली मल्ल अलग अलग तीन कक्षाओं में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात वादों की तुमुल ध्वनि के साथ मल्लों के गरजने और ताल ठोकने के शब्द सुनाई देने लगे। इसी समय हर्ष में भरे हुए दोनों वसुदेव पुत्र रंगशाला के द्वार पर उपस्थित हुए। वे दोनों बंधु बाल बालों के ही वेश में थे। उनके अंग सुंदर वस्त्रों से आच्छादित एवं सुशोभित थे। वे दिव्य चंदन अंगराग से विभूषित थे। सिर के ऊपर पुष्पमाला और गले में गजरे शोभा दे रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाओं को ही आयुध बना रखा था। वे दोनों जुड़वे से जान पड़ते थे और एक दूसरे की अर्गला के समान मोटी बाहों पर ताल ठोक रहे थे। वे दोनों सुंदर मुख वाले वीर बड़ी उतावली के साथ रंगशाला की ओर आ रहे थे, किंतु महावत के द्वारा अत्यंत प्रेरित हो किए गए उस मतवाले गजराज ने उन्हें सहसा रोक दिया। वह मदमत हाथी बड़ा ही दुष्ट था। महावत के हाँकने पर उसने अपनी सूंड को सिकुड़ कर श्री कृष्ण और बलराम को मार डालने का प्रयत्न किया। उस हाथी के त्रास देने पर श्री कृष्ण हंस पड़े और दुरात्मा कंस के उस मंसूबे की निंदा करने लगे। वे बोले, निश्चय ही जान पड़ता है कि यह कंस यमलोक में जाने के लिए उतावला हो उठा है। इसीलिए इस हाथी के द्वारा वह मुझे कुचल देना चाहता है। तदंतर मेघ के समान गंभीर गर्जना करता हुआ वह हाथी जब बहुत निकट आ गया, तब भगवान गोविंद सहसा उछल कर ताली पीटने लगे। हाथी के सामने ही गरजने और ताल ठोकने की आवाज करके उन्होंने जल के फुहारे छोड़ने वाली उसकी सूंड को अपनी छाती पर दबा लिया। फिर श्री कृष्ण उसके ऊपर दांतों के बीच से होकर पैरों के मध्य भाग में आ गए और जैसे हवा बादलों को इधर उधर उड़ाती रहती है, उसी प्रकार वे उस हाथी को सताने और व्याकुल करने लगे। वे उस हाथी की सूंड के अग्रभाग से निकलकर दांतों के भी अग्रभाग से बचकर तथा पैरों के भी बीच से छूटकर बाहर आ गए। फिर श्री कृष्ण ने उस हाथी को पीछे से ऊंचाई की ओर खींचकर घसीटना आरंभ किया। यह विशाल काय हाथी व्याकुल हो उठा और श्री कृष्ण को मारने में असफल हो अपने ही अंगों में मथित होता हुआ जोर जोर से चिंगाड़ने लगा। फिर तो वह दोनों घुटनों के बल गिर पड़ा। दोनों दांत भूमि से टकरा जड़ से हिल गए, जिससे उसका उसको बड़ी व्यथा हुई। वह रोष के मध्य से भरा धारा बहाने लगा, मानो पावस के मेघ पानी बरसा रहे हों। श्री कृष्ण ने उस हाथी के साथ
बालकों के समान खिलवाड़ करके कंस के प्रति मन में द्वेष लेकर कुवलयापिड़ को मार डालने का विचार किया। उन्होंने उसके ललाट में कुंभ स्थल के नीचे पैर लगाकर दोनों हाथों से उस एक दांत उखाड़ लिया और उस समय उसी से उसके उसको पीटना आरंभ किया। उस वज्र तुल्य दांत से पीटा हुआ जाता वह हाथी मल मूत्र त्यागने और आर्त भाव से चित्कार करने लगा। श्री कृष्ण ने जिसके अंगों को पीट पीट कर जर्जर कर दिया था, वह उस आर्तचित्त हाथी के दोनों गालों से वेग पूर्वक भूरी भूरी रक्त की धारा बहने लगी। इधर बलराम जी उसकी पूंछ पकड़कर बड़े वेग से खींचने लगे, मानो शिला पुष्ट में आधे शरीर से छिपे हुए किसी सर्प को गरुड़ खींच रहे हों। हाथी को मारकर श्री कृष्ण ने उसके उसी दांत से एक प्रहार करके मतवाले महावत को भी मौत के मुख में डाल दिया। तदंतर दांत वाले हाथियों में श्रेष्ठ वह कुवलयापिड़ दंतहीन हो महान आर्तनाद करके वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत के समान महावत सहित गिर पड़ा। फिर उन दोनों पुरुष प्रवर रणकर्ष रणकर्कश वीरों ने फाटक के खंभे आदि लेकर हाथी के पाद रक्षकों को भी मार डाला। उन सब का संहार करके वे दोनों भाई रंग स्थल में प्रविष्ट हुए, मानो दोनों अश्वनी कुमार इच्छा अनुसार स्वर्ग से भूतल पर उतर आए हों। उस समय वृषणी अंधक तथा भोजकुल के यादवों ने वनमालाधारी श्री कृष्ण बलराम को देखा। उन दोनों वीरों ने गरजने, किलकारने, भुजाओं पर ताल ठोकने, सिंहों के समान दहाड़ने और ताली पीटने आदि के द्वारा वहां के वन समुदायों को हर्ष से उत्फल कर दिया। भारत, व्यर्थ बुद्धि वाले भोजराज कंस उन दोनों भाइयों को उपस्थित देख उनके प्रति पूर्ववासियों के अनुराग और हर्ष को लक्ष्य लक्ष्य करके विषाद में डूब गया। इस प्रकार कमल नयन श्री कृष्ण ने गरजते हुए गज श्रेष्ठ कुवलयापिड़ को मारकर अपने पूर्वज बलराम जी के साथ उस समुद्र के समान विशाल जन समुदाय में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में कुवलया पिड़ हाथी का वध विषयक 29वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।